नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शारदा घोटाले में कोलकाता की पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ से सीबीआई के अधिकारियों को रोकने और उन्हें हिरासत में लिए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रविवार को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। इसी मामले की शिकायत सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से की है। सोमवार को इस मामले को लेकर सीबीआई ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने अपनी याचिका में कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। वहीं कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई को सौंपे गए सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी ने शारदा घोटाले की सही से जांच नहीं की है। तो कुल मिलाकर ये शारदा घोटाला, जिसमें कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ से सीबीआई के अधिकारियों को रोकने और उन्हें हिरासत में लिए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई को सौंपे गए सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने शारदा घोटाले की सही से जांच नहीं की है और आज इसी को लेकर सुनवाई चल रही है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नीरज कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपका रुख क्या चल रहा है कोर्ट में? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले 3 जजों की जो पीठ है उसमें यह सुनवाई शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से पक्ष रख रहे। कल तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना पक्ष रखा था, लेकिन वेणुगोपाल ने जो आज पक्ष रखा है उसके तहत वो बता रहे हैं कि किस तरह से एविडेंस जो मांगा गया है एसआईटी से, जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है उसके डिटेल मांगे गए तो वो डिटेल नहीं दिया गया एसआईटी की तरफ से सीबीआई को। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उस पूरी गिरफ्तारी के, उस कॉल रिकॉर्ड्स से भी कई जानकारियां जो हैं छिपाई गई हैं। ये तमाम जो सबूत है वो रखा जा रहा है राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की तरफ से। अब देखना होगा कि इस पूरी सुनवाई के बाद, इस पक्ष के बाद, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलील पेश करते हैं, क्योंकि इस दलील के बाद जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल रख रहे हैं उसके जवाब में क्या पक्ष रखा जाता है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से या फिर राजीव कुमार की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल जो कोर्ट ने कहा था सीबीआई को, यानी तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उनसे कोर्ट ने कहा था कि आप सबूत लेकर आएँ। कल सबूत पेश नहीं किया गया था सीबीआई की तरफ से, लेकिन आज जो है सबूत पेश किया जा रहा है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से। तो अब सुनवाई चलेगी थोड़ी देर तक और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आज क्या होता है। और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो वेणुगोपाल है, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई को जो सौंपे गए सबूत है उन पे छेड़छाड़ की गई है। कल जरा तस्वीर साफ कीजिएगा, कल जब कोर्ट में दलील दी जा रही थी सीबीआई की तरफ से, तो क्या ये कहा गया था कि आगे भी इस पर जो सबूत है उससे छेड़छाड़ हो सकती है पुलिस कमिश्नर के द्वारा? देखिए, बिल्कुल कल कोर्ट ने कहा था कि आप यानी आज की तारीख में सारे सबूत को पेश करें और आज जो सबूत पेश किया जा रहा है अपनी बातों को रख रहे हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। 2 दलील पेश की गई थी, यानी 2 याचिकाएं रखी गई हैं सीबीआई की तरफ से जो कल तुषार मेहता ने दी थी। पहला ये कि राजीव कुमार से पूछताछ की इजाज़त दी जाए और दूसरा ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला पश्चिम बंगाल के तमाम उन अधिकारियों के खिलाफ चलाया जाए। 3 अधिकारियों के नाम है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और एक खुद राजीव कुमार का नाम शामिल है, क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया चिट फंड का जो मामला था। आज के वेणुगोपाल अपना पक्ष रख रहे हैं सीबीआई की तरफ से। अब इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है ये देखना होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कल जो दलील पेश की थी उसमें उनका कहना था कि परेशान किया जा रहा है और जो अब तक जो जांच की जा रही है वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही जांच की जा रही है, जिस तरह से कोर्ट का आदेश। सिंघवी जब सामने आए थे उन्होंने ये भी कहा था साफ तौर पर कि हाईकोर्ट का आंतरिक एक निर्णय भी आया था जिसमें कहा गया था कि बंगाल में इस तरीके से पूछताछ नहीं हो सकती पुलिस अधिकारियों से। आज ये मुद्दा भी हो सकता है सिंघवी रखेंगे कोर्ट के सामने? देखिए, बिल्कुल इस पूरे तमाम दलीलों को खुद रखा जाएगा पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से, लेकिन
कोर्ट का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में भी इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई आज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर सबकी नजरें हैं। हाँ। कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसके बाद ये तय होगा कि जांच की दिशा क्या होगी पूरे मामले में और किसकी जीत होती है, क्योंकि सीबीआई अपनी दलील दे रही है, पश्चिम बंगाल की सरकार और राजीव कुमार अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या पक्ष रखता है। नीरज, कुछ अंदाजा आप बता पाएंगे क्या कि कितना वक्त लगेगा इस सुनवाई होने में, और क्या ये माना जाए कि आज ही इस पर कुछ फैसला आ जाएगा या इंतजार करना होगा? देखिए, केके वेणुगोपाल सीबीआई की तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यानी 10 मिनट पहले पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई है। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी। फिर कोर्ट तीनों जज जो हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो 2 जज हैं, वो पूरे मामले को देखेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 15 से 20 मिनट तक का भी इंतज़ार हो सकता है या उससे भी अधिक देरी हो सकती है, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई फैसला सुनाएगा कोर्ट और कोई अंतिम फैसला सुनाता है कि नहीं इस पूरे मामले में, ये तीनों न्यायाधीश तय करेंगे कि क्या इस पूरे मामले में किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नीरज कुमार हमारे सहयोगी मौजूद है, पल पल की अपडेट वो वहां से पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज नजर इस बात पर होगी कि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या राय रखती है, क्योंकि बेहद अहम है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल और सीबीआई एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि इनके पास जब सीबीआई पहुंची थी बड़े अधिकारी के पास, पुलिस कमिश्नर के पास पूछताछ के लिए, तो ऐसे में उनके पास वारंट नहीं था, वारंट लेकर उन्हें आना चाहिए था और राज्य सरकार से इसकी परमिशन भी उनको लेनी चाहिए थी। वहीं सीबीआई का कहना है कि जब ऐसे मामले होते हैं तो उसमें हम सीधे भी पूछताछ कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है जिसके तहत हम ऐसा कर सकते हैं। तो यही दुविधा वाली स्थिति वो रात जो रही, वो भी मैं आपको बता दूं, उस रात जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर के पास सीबीआई के ऑफिसर पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस जो है वो उनको पकड़ती है, कुछ देर के लिए हिरासत में ले लेती है। जब हंगामा बढ़ता है तो अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। ये भी अपने आप में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सीबीआई को किसी तरीके से जो अधिकारी हैं उनको पुलिस लोगों ने ही हिरासत में ले लिया हो। ये अपने आप में बड़ी बात थी, जिसका जिक्र कल राजनाथ सिंह ने भी किया था। नीरज कुमार हमारे साथ लगातार मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्या कुछ हो रहा है वो डिटेल से हमें बता रहे हैं। नीरज, अभी तक क्या दलील रखी गई, अगर कोई जानकारी मिल पाए, और क्या क्या दलील हो सकती है, क्योंकि हम लगातार सीबीआई की अलग दलील और पश्चिम बंगाल सरकार की अलग दलील सुन रहे हैं। देखिए, अभी तो क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि आप सबूत पेश करें, तो सीबीआई की तरफ से बात रखने की शुरुआत हुई है पूरी सुनवाई के दौरान और केके वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल है वो अपना पक्ष रख रहे। कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई का पक्ष रखा था। अपने पक्ष के दौरान उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल के अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, और जैसा मैंने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात की गई है वो पश्चिम बंगाल के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चिट फंड मामले की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उन्हीं की निगरानी में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है उनके खिलाफ सबूत पेश किया गया है। एक उदाहरण दिया गया कि जम्मू कश्मीर से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से कुछ जो सबूत बरामद हुए तो उसका विवरण मांगा गया था एसआईटी से, वो एसआईटी ने जानकारी नहीं दी, ऐसा कि वेणुगोपाल का कहना है कोर्ट में। दूसरा ये कि जो कॉल रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के मामले की गिरफ्तारी से बरामद हुए थे, उस कॉल रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी जो है वो सामने नहीं रखी गई थी सीबीआई के सामने। तो यही आरोप बार बार सीबीआई की तरफ से लगाया जा रहा है कि राजीव कुमार जो कि एसआईटी के प्रमुख ने तमाम सबूतों को छुपाने की कोशिश की। हाँ, और इसी आरोप को लेकर बताइए, क्योंकि वेणुगोपाल जब अपना पक्ष वहां पर रख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे अफसरों को हिरासत में लिया गया, जिसकी चर्चा थी, जो इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी नहीं देखा कि सीबीआई जो अफसर हैं उन्हें इस तरीके से हिरासत में पुलिस ले ले, और ये जिक्र भी वो वहां पर कर रहे हैं कि ये गलत था और कार्रवाई जो की है वो कोर्ट की अवमानना है। देखिए, बिल्कुल ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की ही गई, और दूसरी जो 2 बातें रखी गई हैं सीबीआई की तरफ से, पहली है कि राजीव कुमार से पूछताछ की इजाज़त दी जाए क्योंकि वो एसआईटी के प्रमुख थे, और दूसरा ये कि इस पूरे मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए 3 अधिकारियों के खिलाफ, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और
तीसरा खुद राजीव कुमार के खिलाफ, क्योंकि ये भी बात रखी गई है कि जैसे ही सीबीआई के अधिकारी पहुंचे राजीव कुमार से पूछताछ के लिए, उन्हें घेर लिया पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने, और उन्हें रोका गया पूछताछ करने से। तो इस तरह की दलीलें दी गई हैं, लेकिन कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि क्या जो मांग की गई थी सीबीआई की तरफ से कि आप सबूत पेश करें कि राजीव कुमार ने रोका है, आपको सबूतों को छुपाने में राजीव कुमार ने की भूमिका है, उन सब मामलों में जो है अगर सीबीआई कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है तो सीबीआई के पक्ष में फैसला आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी और इंतजार करना होगा हमें, क्योंकि पश्चिम बंगाल सुनवाई चल रही है वो भी जरा मैं आपको बता दूं जल्दी से। अब अभिषेक मनु सिंघवी जो पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस को परेशान किया जा रहा है, ये तथ्य वो वहां रख रहे हैं। और साथ ही साथ वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि हमारे अफसरों को जो हिरासत में लिया गया वो एक तरीके से गलत रहा और कार्रवाई जो की गई वो कोर्ट की अवमानना है, ये बात भी वो कह रहे हैं। रविवार को ही नोटिस और रविवार को ही छापा। ये सिंघवी जब कल मीडिया के सामने आए थे उन्होंने ये बात कही थी कि आखिरकार अचानक से इतनी जल्दी में सीबीआई ने ऐसी हरकत क्यों की, और यही एक पक्ष जो आज कोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। सिंघवी पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं और उनका पक्ष वहां पर रख रहे हैं। सीबीआई पुलिस अफसरों का उत्पीड़न कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी वहां कोर्ट में जो दलील दे रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से, आपको बता दें, कल इस पूरे मुद्दे पर सबूत मांगे थे कि अगर आपके पास सबूत है और अगर पुलिस कमिश्नर इस पर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पुलिस ने धावा बोला, अलग अलग दलीलें, दोनों ही पार्टियां हैं। पश्चिम बंगाल सरकार क्या कह रही है और सीबीआई क्या कह रही है, हम आपको ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। जो भी हुआ घटनाक्रम उस पर अलग अलग दलील दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पक्ष अपने दे रही हैं। किस तरीके से राजीव कुमार को पेश होने में क्या दिक्कत थी, ये सवाल सीजीआई ने पूछा है। और ये अहम सवाल सीजीआई की तरफ से कि राजीव कुमार क्यों, जो बात कही जा रही थी कि आखिरकार सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं। नीरज जरा बताइए, क्योंकि ये बड़ी बात हो गई। ये कहा जा रहा था कि पुलिस कमिश्नर अगर प्रशासन की तौर तरीके और सब चीजों को फॉलो करते हैं तो वो एक तरीके से जांच में सहयोग उनको देना चाहिए था। एक बार उनसे पूछताछ होती, वो सीधे तौर पे पूछताछ के लिए हामी भर देते या अगला दिन दे देते, इस तरीके की कुछ बात ही नहीं होती। यही कोर्ट भी कह रही है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अब अपनी दलील पेश करनी शुरू कर दी है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि एसआईटी मेंबर्स हाईकोर्ट गए थे, जो कि एसआईटी का गठन हुआ था चिटफंड मामले की सुनवाई के लिए, उसमें राजीव कुमार खुद शामिल नहीं थे। जब हाईकोर्ट में वो कुछ मेंबर गए थे तो उनसे उन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ था, और उस प्रोटेक्शन के खिलाफ अगर सीबीआई के अधिकारियों को किसी तरह की आपत्ति थी कि किसी ने सबूत छुपाए हैं तो उन्हें हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। इस तरह की दलीलें जो है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उनकी तरफ से पेश किया गया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर सीबीआई के अधिकारी जाते हैं और कोलकाता पुलिस से मिलते हैं, तो कोलकाता पुलिस चीफ से मिलते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो सिंघवी ने कहा कि उनको वो अरेस्ट कर सकते थे, उन्हें हिरासत में ले सकते थे। तब सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा इस पूरे मामले में कयास लगा रहे हैं। तो ये सब सुनवाई अभी जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है कि हाईकोर्ट से एसआईटी मेंबर्स को प्रोटेक्शन है, जिसमें राजीव कुमार को भी प्रोटेक्शन प्राप्त है। हालांकि वो कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन एसआईटी के चीफ थे। और ये भी कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने कि 5 साल बाद इस पूरे मामले को कुरेदने की क्या ज़रूरत है, इस तरह के आरोप लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बता दूं कि इससे पहले खुद सीबीआई ने भी कहा था, और सीबीआई की तरफ से कल पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने भी कहा था कि 4 नोटिस भेजा गया था राजीव कुमार को पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआई के समक्ष, लेकिन वो सामने नहीं आए। और इन तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच में जो तनातनी चल रही है पूरे मामले को लेकर, वो लगातार जारी। अब देखना होगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उनकी तरफ से क्या कुछ फैसला किया जाता है। हाँ, और बिल्कुल यहाँ पर जो आप कह रहे हैं दलील की बात, और हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। सिंघवी ने यह भी कह दिया है कि भाई कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं है पुलिस कमिश्नर के खिलाफ। और इसी वक्त जो बड़ी खबर आ रही, नीरज मैं आपको रोकना चाहूंगी, राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जांच में राजीव कुमार सहयोग करे और सीबीआई के सामने पेश हो। ये बात सीजीआई की तरफ से साफ कर दी गई है। यानी पूरा घमासान जो चल रहा था उसके बीच ये खबर बढ़ी कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, केवल पूछताछ के लिए हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हो कि वो सीबीआई का सहयोग करे, उनसे मिले, और अगर कोई सवाल है सीबीआई के मन में तो उसको फेस करे और उसका जवाब दे। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर, क्योंकि कल से नजर थी, कल जब इस पर अर्जी दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से, उसके बाद ये कहा गया था, आज का दिन दिया गया था और दोनों ही पक्ष, चाहे वो
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी हो, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रखे गए उसमें एक बात जो अब निकलकर सामने आ रही है, राजीव कुमार की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। सीबीआई की तरफ से बड़ी खबर इस वक्त की, राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जो एक बड़ा सवाल यहां पर राजीव कुमार के लिए कि आखिरकार वो सीबीआई से क्यों नहीं मिल सकते थे, मिलने में क्या परेशानी थी, ये बात भी सीबीआई ने पूछा उनसे और ये कहा कि सीबीआई के सामने राजीव कुमार पेश हो। जो सवाल है सीबीआई के, वो सीबीआई उनके सामने रख सकती है, उनसे पूछ सकती है। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कुल मिलाकर राजीव कुमार अब सीबीआई के सामने पेश होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ स्टेज का। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि राजीव कुमार को पेश होना होगा सीबीआई के सामने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उसके बाद ममता बनर्जी अपने सीट से उठ के आई हैं और उसके बाद इशारों में अपने जितने कार्यकर्ता थे जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे उन्होंने शांत होने के लिए कहा है। शांत होने के बाद लगातार जो उनका जो रणनीतिकार है, जो उनके लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, उनसे लगातार आप देख रही हैं कि वहाँ पर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको बताऊँ कि वो दृश्य बताऊं कि जैसे ही ममता बनर्जी को मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजीव कुमार ठीक है तो ममता बनर्जी यहाँ फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि अभी डिसीजन आया है, मैं उस डिसीजन के बारे में पता कर रही हूँ, आप लोग शांति बनाए रखें और जैसे ही मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी मैं आप लोगों से रूबरू होंगी। ये ममता बनर्जी ने अभी स्टेज से कहा है और लगातार आप देख सकती हैं कि स्टेज के एक कोने पे जो ममता बनर्जी अपने कुछ लोगों से लगातार वो बातचीत कर रही हैं। उन्होंने माइक अपने पास मंगवा लिया है। लेकिन उस समय का रिएक्शन बताऊं कि जब ममता बनर्जी को जैसे ही मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा, सीबीआई पूछताछ करेगी और इसके अलावा लेकिन उनको गिरफ्तारी नहीं होगी, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद ठीक है नीरज हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से कुछ अपडेट दे रहे हैं। जी नीरज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है और सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ये एक सिंपल आदेश है, यानी सिंपल ऑर्डर उन्होंने दिया है। 18 फरवरी तक डीजीपी राजीव कुमार और चीफ सेक्रेटरी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो दूसरी याचिका दी थी उस पर तीनों को अपना पक्ष रखना होगा, यानी जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में 18 फरवरी तक। 20 फरवरी को पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। राजीव कुमार जो कि पहली प्ली थी, यानी पहली याचिका थी सीबीआई की तरफ से लगाई गई थी कि वो जवाब दे कि राजीव कुमार से पूछताछ हो, तो राजीव कुमार से पूछताछ सीबीआई कर सकती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जैसा आपने भी बताया। तो इस वक्त की बड़ी खबर 2 है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में तीनों अधिकारियों को अपना जवाब पेश करना होगा जो आरोप लगाया है सीबीआई ने और कोर्ट में अपनी बात रखी थी। और पहला ये कि राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा, अपनी पूछताछ होगी, हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी और पूरे मामले की सुनवाई जो है 20 फरवरी को होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एहतसाम खान अब थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे, जो कि अंदर की पूरी प्रक्रिया जो चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे अंदर से, वो अभी थोड़ी देर के बाद हमारे बीच में होंगे और बताएंगे कि कैसे ये पूरा दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और सीजेआई इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह क्या रही। जी तो कुल मिलाकर 2 तस्वीरें जरा देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके के आदेश कहा जाए दिया गया, ये कह साफ कर दिया गया कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने आना होगा। जवाब अगर सीबीआई कोई जानना चाहती है, उसका जवाब जानना चाहती है तो ये जवाब देना पड़ेगा। I can reply because the dharna is going on and all the national channels, international channels and state channels and the local channels, you are here very much. So I have a great respect for judiciary and the media. So you can ask me any question, one person, use your mic, please. So that I have the microphone also. Just wait. Don't do it hurriedly. Just wait, I'll give you reply. Don't do it hurriedly. Yes, I'll give you reply. Just wait. I'll satisfy all of you if I can. 1:1. My first Kamal asked me. So let me reply 1:1. Hello. Please stop. Please silence, please. Didi, this is Kamal from Times Now. The Chief Justice of India, after listening from both sides, has now suggested or given the order that Rajiv Kumar should make himself available for for discussion or examining, but then no arrest is imminent. How do you see this, ma'am? Even though arrest is not imminent, but then the very fact that he has to be available, does it show a budge from the rigidity that you all are? I think
it's a moral victory. Why it's a victory? We said we have a great respect for the judiciary and the media and all the institutions. Number one, this order was passed earlier also, that they can talk mutually in a mutual place. They can cooperate each other. Same today also the same thing, same verdict. We are grateful to that. Number two, yes, Rajiv Kumar never said that I will not be available. He said letters, he has given 5 letters. He said we want to meet a mutual place. If you want to ask any clarification, you can come, we can sit there. But what they have started doing, they wanted to arrest him. They went to his house with secret operation, Sunday, without any notice. That court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged because it will strengthen the moral of the officials. Sometimes, you know, we have a great respect for all India service officers or the state service officers. Everybody should respect each other. Today morning, this matter came up before the bench of the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Ranjan Gogoi, and 2 other judges of the Honorable Supreme Court, Justice Bhushan and Justice Khanna. The learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, addressed the court and brought before the court The state government, and it will violate the constitutional obligation. It will disrupt the constitutional. It is already disordered. The constitution. It's a constitutional breakdown that no state government can run in this country. I am telling you, these are very serious things. And whatever Supreme Court has said, we are really welcome the verdict, and that is absolutely correct. That we wanted. Yes, no problem. He has already written 5 letters. I am available. Do the meeting with a mutual place. That he said earlier. 5 letters they have already sent to CBI. Please remember. So our case is very strong. We never said we will not cooperate. Every time we said, if you want to ask anything, even my office, they ask my one people. He's a simple man, 34 years, he's working with me. Sometimes he gave me the paper, sometimes he gave me the tea, sometimes we tasked even more than that man from our party leadership, my Bokshi and all. Everybody respect him just like our Gandhiji in our party. Now you also ask him. I said, okay. When they ask him, you give the clarification, no problem. So they said, come to my office. He said, I am 72 years old. I cannot go to your office because there is a rule, Indian Penal Code. You can come to my house. So he said, you come to my house. They came to his house and they asked the clarification. It's okay. Though we know it's a odd political vendetta. Instead of that, we cooperated. But just to enter every house and just to arrest and just to say larger conspiracy, don't think that India, instead of people, nobody is the big boss of this country. Democracy is the big boss of this country. Our constitution, even I am afraid, you see your one editor has been arrested from Calcutta. Forget he is good or bad. I don't want to mention nobody who protested. That man, senior editor, he worked with Anandabazar Potrika several times. Worked with Ei Shomoy. Worked with your Times of India group. You tell me if there is anything you go for law. Court, yes, you can go to the court. You can produce your document in the court. But why? Just calling somebody and arresting them. And they cannot fight even in the court case because for months you cannot go to any other court. Only you have to go to CBI, their own court. Then where the people will get the justice? I am not pleading for only Rajiv Kumar. I am pleading for millions of people of this country, including you also. Didi, your stand is, Didi, this is Manogya. One by one, yes. Didi, my And they already filed a contempt of court petition. That is also not entertained. Thank you. Didi, your stand has been vindicated. Are you happy with what has happened? দাঁড়া মঙ্গিয়া একটু দাঁড়া ওরা আগে করেছে আজকে একটু দাঁড়া তোমাদেরই হ্যাঁ yes just let him one by one মাইকটা দাও আরে বাংলায় বলবো আগে ওদের দাও না একটু ওরা আমাদের অতিথি let them
Didi, my name is Gaurav Sawant. I work for India Today and Aaj Tak. Didi, how long will your dharna continue? Will it continue even after this? Let me talk to my leaders. I don't go alone. We are not alone. We are together. Today Chandrababu Naidu is also coming. I will consult with my other leaders also. Means who are the opposition leaders now and the main leaders. Even I will consult even Naveen Patnaik ji also. Because he also gave support. Whoever the party gave us the support. Even there are so many organizations. They are coming and supporting like anything. It's just like a floodgate. I'll tell you that I will consult them, then I'll let you know. I don't do anything in a hurry. But I'm grateful to my countrymen. I'm grateful to my all forces, including central and state forces. We have no quarrel. We respect each other. But this government, Modi government, he divided the state force, central force. This is not fair. All are together. We respect all the agencies. We can't even, we more respect the central forces than the state forces. Why? You people came from national channel, international channel. First, I didn't talk to my Bengali channel because I know that I can tell them later on. This is our courtesy. I have to entertain first you, then I will entertain them. ममता दीदी मैं इधर हूँ, सुमित अवस्थी, एबीपी न्यूज से। Yes, ममता please. दीदी, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आज की इस जीत के बाद आप नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगी 2019 के चुनावों में? आज की इस जीत के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप कह रही हैं कि आपको जीत मिली, ओके। आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जीत मिली, क्या इसके बाद आप 2019 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगी, हरा पाएंगी? देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करते है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली सो मेनी, आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो, हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी के खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। आपको पता है, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम टॉकिंग फ्रॉम एबीपी। आपका दोस्त को नौकरी कैसे गया था, वो थ्रेट करता है सांबादिक को, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ऐसा तरीका से। मेरे को पता है सब। तो इसी के लिए 4 पॉइंट देखिए आज क्लियर है। एक पॉइंट है, उन्होंने एलिगेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नंबर 2, बहुत सारे एलिगेशन ले आया था, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नंबर 3, म्यूचुअल प्रेस में बात करने के लिए पहले भी ऑर्डर था, हम लोग उसको मान के ही पास लेकर दिया, म्यूचुअल प्रेस में आके बात करो। चौथी बात यह है कि राजीव कुमार को अरेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, वो जानबूझ के सबको अरेस्ट करके रख देता है और क्या करता है, बंगाल से लेकर उड़ीसा जेल में भेज देता है। जैसे देखिए हमारा सुदीप बंदोपाध्याय के क्या किया, 7 दिन का अंदर उसको जेल उड़ीसा में जाना पड़ता है। कितना रुपया लगता है, कितना रुपया लगता है ठंडने के लिए, फ्लाइट भाड़ा के लिए, ट्रेन भाड़ा के लिए, हर रोज बेइज्जती करता है। जिधर में जिसको भी अरेस्ट करता है उड़ीसा में लेके चला जाता है। अब बंगाल में अरेस्ट किया, उड़ीसा के में क्यों ले जाएगा?
जानबूझ के तंग कर रहा है। किसी को दिल्ली ले जाता है, किसी को उड़ीसा में ले जाता है, किसको क्या है, क्या है? आप कोई कुछ बोला तो आपको लेके कहाँ भेज देगा, कोई बात नहीं है। तो ये क्या देश चल रहा है, ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है? हम इसी को लिए कहेंगे कि आज का जीत हमारा जीत नहीं है। द विक्ट्री ऑफ द पीपल, विक्ट्री ऑफ सेव इंडिया, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विक्ट्री ऑफ ऑल माई फोर्सेस इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस। क्या हमने बोला? ऑलोक वर्मा कौन थे? सीबीआई चीफ थे। उन्होंने क्या बोला? उनको भी जेल भेजने का बंदोबस्त किया था। तो अगर आप घर में भी ऐसा करें तो आपको तो ऑफिसर लोग बोलता है, रीना मित्रो लेके ऑलोक वर्मा तक लेके सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बात नहीं कर सकता है। कोई कुछ बोले तो सीबीआई डाल देता है। ये क्या है? ममता जी एक सवाल, ममता जी आज तक नो, आज तक काल का बात छोड़ो, आज का बात करो। काल का बात हम नहीं करेंगे, हम आज का बात करेंगे। दीदी दीदी हम काल का बात काल कर लिया, हम आज का बात आज करें। बोलिए। अभी तो देखिए, अभी तो इसका डजन मिनिस्टर लगाने पड़ेगा ये सब बात खंडन करने के लिए, लेकिन हम भी उसको करेंगे। हम फेयर है। दीदी बीजेपी आरोप लगा रही है हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया जा रहा है योगी का। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलिए। মরাল ভিত্তি বাংলার মানুষের, মরাল ভিত্তি দেশের মানুষের। বাংলা সবসময় দেশের জন্য কাজ করে। আমরা আগেই বলেছিলাম सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर थी। अरे केस है 2013-14 का, देखो 6 साल हो गया। चुनाव का पहले सब याद पड़ा, 6 साल पहले का केस। देखो हमें आबार बोली 6 बছর आगे। और चिट फंड हमारे समय হয়নি। इट इज नॉट इन आवर टाइम, सीपीएम का टाइम में हुआ था। सीपीएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमने कभी कुछ नहीं किया, एक भी हमने नहीं किया। और सीपीएम का टाइम में हुआ था 80 से, कुछ नहीं किया। वो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद हम उसको अरेस्ट किया। हम 300 करोड़ रुपया वापस दिया गरीब लोगों को, और हमको बोलता है तुम चोर है। चोर की माई जोर से बोले, देखना तो चाहिए। और दूसरी बात यह है, আর একটা কথা হচ্ছে আপনারা জেনে রাখুন, আমাদের সময় চিট ফান্ড হয়নি, সিপিএম এর আমলে হয়েছে। সিপিএম कांग्रेस बीजेपी सब जानतो। पीसीपीएल किसका है? पीसीपीएल দিল্লিতে কারা? একদম ফাইন্যান্স মিনিস্টারের পাশের ঘর। 50,000 কোটি টাকা চিট ফান্ড। কিছু করেছে? করেনি। আমরা এখানেও বলি সুদীপ্ত সেনকে আমরাই অ্যারেস্ট করেছি বাতালিক থেকে। हमने अरेस्ट किया, काफी से लोग नहीं किया। हमने केस किया, हमने रुपया वापस दिया, हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। जब एसटीएफ था तब जुडिशियल कमीशन भी था। जुडिशियल कमीशन वापस दिया रुपया 300 करोड़ का माफिक। আপনারা জানেন 300 কোটি টাকা গরিব লোকেদের আমরা ফেরত দিয়েছি। আর 5 বছর ধরে এরা গরিব লোকের টাকা তো ফেরত দেয়নি। এরা জেনে শুনে যার তার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। আর তাকে কথা বলতে যখন ডাকছে, সে যখন কথা বলতে আসছে তখন কি করছে? তাকে গ্রেফতার করে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা একটা নতুন চালাকি শুরু হয়েছে, যাতে কেউ ভোটে কাজ করতে না পারে। লালুজিকে অ্যারেস্ট করলো, ঝাড়খণ্ডে পাঠিয়ে দিল, বিহারে রাখলো না। আমাদের এখানে 2-3জনকে অ্যারেস্ট করেছে, ইভেন সুমন চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক নিয়ে গেল উড়িষ্যায়। আমাদের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ্যারেস্ট করেছিল, নিয়ে গেল উড়িষ্যায়। আমাদের এমপি তাপস পালকে অ্যারেস্ট করেছিল, নিয়ে গেল উড়িষ্যায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শ্রীকান্তকে অ্যারেস্ট করেছে। আমি কোর্টের ব্যাপারে যাচ্ছি না, আইন যা করবে, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্ট। সব নিয়ে গেছে উড়িষ্যায়। এবার আপনারা আমায় বলুন, কোর্ট 4টে কথা বলেছে, আমি বাংলা একটু বলে দিই। নাম্বার 1, ওরা কন্টেম্পট অফ কোর্ট করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে, কোর্ট সেটাকে রিজেক্ট করে দিয়েছে। উই আর সো গ্রেটফুল। 2, অনেক অ্যালিগেশন এনেছিল রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে, সেটাও কোর্ট এন্টারটেনমেন্ট করেনি। নাম্বার 3, মিউচুয়াল জায়গায় কথা বলতে রাজীব কুমার চেয়ে আগেই 5টা চিঠি দিয়েছে। একটা মিউচুয়াল প্লেস বলো, তুমিও থাকবে আমিও থাকবো, তোমার যা কোয়ারি তুমি জিজ্ঞেস করো আমি দেবো। 5টা চিঠি দিয়েছে, কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি ওরা। আজকে কোর্ট বলে দিয়েছে হ্যাঁ মিউচুয়াল প্লেসে তোমরা বসবে এবং তোমরা কোঅপারেট করবে। ইটস ওকে, উই ওয়েলকাম দিস। নাম্বার 4, রাজীব কুমারকে অ্যারেস্ট করা যাবে না। উই আর সো অবলাইজড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি মনে করি এইটার ফলে আমাদের ব্রেভ অফিসাররা এবং সাধারণ মানুষ একটা নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা পাবে। কথায় কথায় অ্যারেস্ট করিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া আর এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া, এটা পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ বলুন। Didi, this is Shantashi from Republic TV. আচ্ছা ঠিক আছে। I'll ask just 2 questions. One is, Arun Jaitley has made a blistering attack on you in his Let him first recovery. I wish him a speedy recovery. I will not say anything. He is not the finance minister now. Okay.
Didi, this is Payal here from CNN News 18. You have said that you're going to take the future course of action, but you've been saying that institutions have been attacked. What is the way forward after you finish this dharna? How are you going to coordinate and seek cooperation from the others? Because this is going to be a fight, and we're looking at elections in the coming few months. Our relation with all the political parties, we are talking every day. We are working every day. Even yesterday also our team went to election commission, you know. So our relation with all the political parties are continuing. We will strengthen more and more our relation so that we can fight the battle together. This time only one slogan, Modi hatao, देश बचाओ. दीदी मैं विनीत हूँ न्यूज 18 से। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लगातार बोल रही है कि मोदी हटाओ मोदी हटाओ। मोदी जी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपका नेता कौन होगा 2019 में। अगर मोदी पीएम नहीं बनेंगे तो पीएम कौन बनेगा, विपक्ष का नेता कौन होगा? देश का हर आदमी पीएम बनेगा। All the citizens of this country against Modi. Didi, this is Polumi from India today. My question is... एक मोदी नहीं चाहिए, हमारा बिलियंस ऑफ पीपुल है और जनता का सरकार होगा। All the people are entitled for Prime Minister. बोलो। This is Polumi from India today. I have two questions. One, the CJI has said that mutual place where Rajiv Kumar will meet with the CBI officials will be Shillong. Is that acceptable to you? Where? Shillong. CBI office Shillong. मेघालय. CBI office Shillong. That is neutral place, Meghalaya. Maybe their government is there, so they are comfortable there. Maybe it is CBI matter. They can call us they can talk to anywhere in this country. They can call us Andaman. Andaman should have been the very best place. Shillong is also very beautiful place. Don't worry. He will have a 2 days relaxation. They don't get that time. Didi, also on the contempt petition which was filed by the CBI, a notice has not been issued by the Supreme Court, but what they're saying is that the DGP, the Commissioner, everyone will have to now reply to the affidavit on that contempt petition. So it's not been disposed of, but they will have to reply and then the court will decide. Contempt of court, they have not said anything. Contempt of court, they didn't entertain now. When they will entertain, if they ask the reply, always we give the reply. This is the custom. दीदी, मनीष फ्रॉम एनडीटीवी। दीदी, दो सवाल है। एक, जो राजीव कुमार के यहाँ जब सीबीआई की टीम गई, उनके साथ हाथापाई हुई, फिर आपने उसको अप्रूव नहीं किया कि सीबीआई टीम गई, लेकिन सीबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ जो केस हुआ, क्या आप उसे अप्रूव करती हैं? और दूसरा बात यह है कि एक इंप्रेशन ये जा रहा है, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि आप अपने राज्य में किसी भी बीजेपी नेता को कैंपेन नहीं करने दे रही हैं। क्या ये डेमोक्रेटिक? तो इतना बीजेपी नेता मोदी 2 मीटिंग करके गया, राजनाथ 6 मीटिंग करके गया, 1 वीक में जोगी भोगी करके गया, उसको सिटी पीटी किया है, वो करके गया, तो इतना मीटिंग करने का बात भी बोलता है मीटिंग करने नहीं देता है। इतना डरफुक है, कवर्डाइज है, झूठा बात कहते हैं। दीदी नहीं, देखिए, हम सीबीआई का ऑफिसर का खिलाफ में नहीं हूँ, हम कोई एजेंसी का ऑफिसर में खिलाफ में नहीं हूँ। दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर एंड सिस्टर. वी हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट. इफ दे डोंट यूज पोलिटिकली, if they don't misuse themselves, they should not listen the political vendetta. They must work impartially that every countryman deserves. दीदी, अरे हमारा केस का कोई बात नहीं, हम उसको पसंद करते हैं, खाना पुना जो चाहते हैं सब देके रख देंगे, कोई बात नहीं है. दीदी मेरा नाम सौरभ है. रसगुल्ला भी देंगे, राजभोग भी देंगे, गुलाब जामुन भी देंगे, मीठा दही भी देंगे, जो जो बंगाल में मिलते हैं. दीदी मेरा नाम सौरभ है, मैं न्यूज 24 से हूँ. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो धरना दिया, महागठबंधन के सभी जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, वो आपको समर्थन कर रहे हैं. कांग्रेस कर रही है दिल्ली से, वो आपका समर्थन कर रही है, लेकिन राज्य की जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि ये देखिए, राज्यों का कांग्रेस पार्टी को बात हम नहीं करेंगे. दिस इज देयर इंटरनल मैटर. और 2016 इलेक्शन में भी सीपीएम कांग्रेस एक साथ में हमारे साथ खिलाफ में लड़ा, और पंचायत इलेक्शन में सीपीएम कांग्रेस बीजेपी इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ में लड़ा. इसके लिए राज्यों का बात तो हम राज्यों में करेंगे, जब चुनाव का बात है उसको हम आई डोंट केयर दैट. দিদি একটা প্রশ্ন রাখছি. নরেন্দ্র মোদীর নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই আপনি শুরু করেছিলেন, আজকে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন আপনি. এই রায় কি 2019-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে যে লড়াই, সেই লড়াইকে আরো গতিপ্রাপ্ত করবে?
এই রায় এবং এই গোটা বিষয়টা? দেখুন, মানুষের জয় যখন হয়, মোদি যে আসবে না ক্ষমতায়, এটা কিন্তু গ্রাসরুটে পৌঁছে গেছে মেসেজটা। আমি আপনাদের 3টে উদাহরণ দিচ্ছি। ইন্দিরা গান্ধী নাশবন্দি করেছিলেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু মেসেজ পৌঁছে গেছিল। ইন্দিরাজির মতো স্ট্রং মহিলাও কিন্তু হেরে গিয়েছিলেন 1977 সালের ইলেকশনে। রাজীব গান্ধী বোফোর্স করেছে কিনা আমি জানি না, আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাইনি, কিন্তু একটা মেসেজ পৌঁছে গিয়েছিল। রাজীবজির মতো লোককেও হেরে যেতে হয়েছিল। মোদিজি যে দেশকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, সংবিধানকে তছনছ করে দিয়েছে, গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে আর গোরক্ষক দিয়ে দেশ চলে না, দেশ সংবিধান দিয়ে চালাতে হয়। মোদি আসছে না, এটা পরিষ্কার। 2019-এর লড়াইটা আরো শক্তিশালী হলো আমাদের মোদির বিরুদ্ধে। दीदी, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज पुरुलिया में जलसा कर रहे हैं। करने दो ना, तो हमारा क्या है, आप दिखाओ अच्छा से। उनको बोलो पहले यूपी को संभाले, पहले यूपी को संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितना लोगों को लिंचिंग करके मारा है। पहले यूपी संभालने दो। वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है, तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। দিদি, আপনি রোববারই একেবারে রাজীব কুমারের বাড়ি থেকে এখানে এসে ধর্নায় বসেন। আজকে এটা আপনি মরাল ভিক্টরি, এই ধর্নাটা কি কল অফ করা হবে? সেটা আমি সবার সাথে কথা বলবো। দেখুন, আমি যখন এখানে বসেছি একটা কজ নিয়ে, সেভ ইন্ডিয়া কজ, কজটা খুব বড় কজ, এবং সেক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক কথার থেকেও বেশি আমি মনে করি সংবিধানের কথা বলেছি, গণতন্ত্রের কথা বলেছি। এটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না নয়, ইটস এ গ্রেটার প্ল্যাটফর্ম টু সেভ ইন্ডিয়া। আমাকে যারা সমর্থন দিয়েছেন বা যারা দেয়নি, হয়তো মনে মনে সমর্থন করেছেন, বা অনেক দল হয়তো আমাকে সমর্থন করে না, তাদের দলেরও অনেকে আছে যারা ভেতরে ভেতরে সমর্থন করেছেন। তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। সাথে সাথে এটুকু নিশ্চয়ই বলতে চাই যে আমরা সবার সাথে আলোচনা করে এটা ঠিক করব। दीदी, अनुपम इंडिया टीवी से। दीदी, आपने अपनी इस लड़ाई को, जो पिछली लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस पे किस तौर पर देख रही हैं, कितनी बड़े तौर पर देख रही हैं? देखिए, मेरे को जिंदगी भर संघर्ष करना मेरे का आदत है, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं एक जगह पे 21 दिन का एक मानवाधिकार धरना दिया था जब लॉकअप डेट चल रहा था, 21 डेज इन द ईयर 1995। देन हमारा एक डिमांड था कि लॉकअप डेट में कोई मर जाएगा उसको कंपेंसेशन देना और उसको पनिशमेंट होना चाहिए। तब नरसिम्हा राव जी ने प्राइम मिनिस्टर था। आफ्टर 21 डेज उन्होंने हमको खत लिखा कि हम लोग इसको कंसेशन करेंगे। उसके बाद हम इंडियन पेनल कोड हम लोग पूरा उसको अमेंड किया है, इसके हो गया कंपनसेशन एंड ऑल। इसका बाद मैंने फिर इधर में धरना दिया था 26 डेज, 26 दिन का हंगर स्ट्राइक मैंने किया था। जब किसान का जमीन शिंगुन नंदीग्राम लेकर बहुत जगह में ले लिया गया था, किसान के ऊपर किसान के ऊपर जाति चल रहा था, जाति हमला चल रहा था, बहुत किसान को टॉर्चर किया। एक किसान का बेटी तापसी मालिक, उसको जला दिया। ऐसा ऐसा बहुत सब जब मूवमेंट हुआ, हम लोग इतना रिक्वेस्ट किया था, सीपीएम गवर्नमेंट को नहीं सुना। तब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम आपको जाने भी नहीं दिया वो एरिया में। हम लोग तब इधर में हम लोग आके हंगर स्ट्राइक किया एंड 26 डेज कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक। आफ्टर दैट गवर्नमेंट एश्योर्ड अस दैट फोर्सफुली किसान को जमीन नहीं लिया जाएगा। एक बड़ा विक्ट्री है, ये भी हम इधर से ही किया था। आज भी जो जनता को प्रोटेक्शन के लिए हमने जो धरना किया, सत्याग्रह किया गांधी जी का आदर्श के रूप में, इसमें जीत आई हुई है। मैं चाहती हूँ कि आने वाला दिन भी जनता को प्रोटेक्शन रहे। Our constitution is our protection. Our constitution is the protection of the federal state, federal setup. अब जो भी मर्जी करते हैं, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। बीजेपी लीडर को देखो, हम नहीं कहने चाहूंगी, कितना लीडर को पूरा सीआईएसएफ देके रख दिया। सीआईएसएफ क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में काम करते हैं, इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं। इतना सीआईएसएफ और इतना सीआरपीएफ सब बीजेपी का लीडर में घूम रहा है, देश को नहीं दिख रहा है, देश को नहीं समझ रहे। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास बोलो, अगर आपको आईबी रिपोर्ट खराब है हम देखेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन देंगे। दिल्ली से पैरालाली चलाते हैं, क्यों? सीआरपीएफ आके इधर में हमारा लोगों को पिटाता है, उसको पिटाने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये सीआरपीएफ का गलती नहीं है, एक मोदी सरकार का विंडिक्टिव एटीट्यूड है कि स्टेट में जाके
जो अपोजिशन स्टेट है पैरेलली एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, एक कभी नहीं हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम. दैट्स व्हाई यू कंडेम दिस. Didi Bonidipa, I have two questions, small ones. On Sunday, when you were speaking outside the Commissioner of Police House, you mentioned several names who were involved in the conspiracy against your government. One of them was the NSA, Mr. Ajit Doval. Is there any way you can give us some details of that? Also, you mentioned other names in the BJP who are also listed in cases of chit funds. देखिए, there are so many people are involved in the chit fund case. आप थोड़ा इंतजार करो. असम में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का, और 3 करोड़ लिया था, वो जो जेल में है उसका लीटिंग स्टेटमेंट है. हम शाम को आपको दे देंगे. उसको क्या अरेस्ट किया? प्लीज, एक केस बहुत हमारे पास है. उसको मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो कहा था, आई एम द रोज ऑफ ए रोज वैली ग्रुप. किया था कुछ, उसको